दिए हैं। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम की तारीफ के बाद अगर कोई ये सोचता है कि मैं कांग्रेस छोड़कर उधर जाकर कुछ बन जाऊंगा तो ये गलत है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो कांग्रेस में ही रहकर सुधार के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हमारे साथ राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद साहब हैं। आजाद साहब, विपक्ष के नेता मैं कह रहा हूं आपको, कुछ दिन और राज्यसभा से आप रिटायर हो जाएंगे और पार्टी में जो इस समय एक तरह से कोहराम मचा हुआ है G23 उसके सबसे बड़े चेहरे आप ही हैं, तो अब क्या होने वाला है कांग्रेस में? नहीं, G23 तो मीडिया ने उसको रखा, हमारा कोई G23 नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है, यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में ये बात करना, रिफॉर्म्स की बात करना आज से नहीं हुई। प्री इंडिपेंडेंस से अगर कोई हिस्ट्री पढ़ी तो कितना लीडरों में लड़ाई होती थी। एक को कहते थे इस तरह से चलना, दूसरा इस तरह। इवन गांधी और सुभाष बाबू के बीच में लड़ाई थी। गांधी एक तरीके से कांग्रेस को चलाना चाहते थे, सुभाष बाबू दूसरे तरीके से चलाना चाहते थे। इलेक्शन तक एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़े करते थे, तो उसका मतलब थोड़ी था कि वो कांग्रेस के खिलाफ थे। वो अपनी अपनी बात को मनवाने का तरीका था। तो इसी तरह से जिन्होंने कांग्रेस हिस्ट्री पढ़ी है कि किस तरह से कांग्रेस बनी है और किस तरह से वर्किंग कमेटी में बहुत बड़े महाभारत होते हैं। मैं खुद इसका हिस्सा हूँ। 40 साल पहले जब हम नए नए थे तो कितना तूफान मचा देते थे हम वर्किंग कमेटी में। नरसिम्हा राव के वक़्त में 6-7 MP वर्किंग कमेटी में, एक इधर से राजेश पायलट, मैं, माधवराव सिंधिया, शरद पवार जी, करुणाकरण जी एक तरफ से होते थे कि ये होना चाहिए, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं। तो लेकिन उसका मतलब नहीं लड़ाई हो जाती थी, फिर शाम को इकट्ठे होते थे। तो एक वक्ती तौर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सुझाव देते हैं। तो फ़र्क तो आ गया है। तब लोग बुरा नहीं मानते थे, अब लोग बुरा मानते हैं सुझाव देना। तो लेकिन हम छोटी उम्र में बड़े लोगों की सोहबत में रहे। उम्र में छोटे थे लेकिन पद हमें बड़ा मिला था और उसमें बड़े सीनियर लोग थे, तो उनसे जो सीखा है। तो आज के वक्त में अगर कोई बात ही नहीं करे कि ये कैसे ठीक हो सकता है तो फिर हम नीचे ही जाएंगे ना। सवाल ये है सर कि कहा जा रहा है कि इसको कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ये बगावत है। कहा यह जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद या 23 नेता जो हैं वो ये चाहते हैं कैप्टन राहुल गांधी भले ही रहें, प्लेइंग 11 में जगह मिले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, कोई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। मैं तो 35 साल से वर्किंग कमेटी में। मैं इस वक्त मुझसे सीनियर कोई भी वर्किंग कमेटी में 35 साल से लगातार एक घंटे का भी ब्रेक नहीं हुआ। तो मुझे क्या फिक्र थी। और 35 साल पहले मैं जनरल सेक्रेटरी भी बना था 37 साल की उम्र में, वो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि 37 साल पहले जब वर्किंग कमेटी में जो चर्चा होती थी वो आज होती है क्या नहीं है? 30 साल पहले जो चर्चा होती थी वो आज होती है, ठीक है नहीं। सुधारने के लिए जो उस वक़्त आपस में तू मैं होती थी और फिर यूनाइटेडली फैसला किया, आज वो होता है कि नहीं। तो मैंने एक ही बात की कि मैं छोटी उम्र में वर्किंग कमेटी बना, छोटी उम्र में जनरल सेक्रेटरी बना, लेकिन बड़े सीनियर लोगों के साथ करता। और उस वक़्त कांग्रेस के सुधार के लिए जो कुछ होता था, मैंने एक प्रयास किया कि शायद वो आज भी हो सकेगा। राहुल गांधी की क्या संभावना है सर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में? तमाम लोग मांग कर रहे हैं रेजोल्यूशन पास करने को, उनको अध्यक्ष बना दीजिए। देखो, उसमें हमें कोई नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ। हमने सिंपल बताया है कि कांग्रेस में चुनाव होने चाहिए आज, और वो सब पार्टी ने मान लिया है। ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। आखिर चुनाव तो हम ही लोगों ने में था, मैं तो प्रपोजर भी था उनमें। तो हम तो ने तो नहीं कहा था कि आप रिज़ाइन करो, खुद ही रिज़ाइन किया। तो हमने कहा था कि भाई अपॉइंटेड वाला, नॉमिनेटेड वाला नहीं होना चाहिए, इलेक्टेड वाला। तो जिसको भी इलेक्ट AICC मेंबर करें हमें मंजूर है। मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, आप कैंडिडेट नहीं है लेकिन G23 की तरफ से कोई कैंडिडेट तो नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता कोई कैंडिडेट G20 हो, क्योंकि हमने इस पर चर्चा ही नहीं की। हमने तो एक पॉलिसी प्रिंसिपल की बात की कि इलेक्टेड हर जगह होने चाहिए। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है कि प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ इतनी ज़्यादा कर दी, आंसू उनके निकल आए, उसके बाद बड़े सियासी कयास लगाए जा रहे हैं आपकी भविष्य की भूमिका को लेकर। देखिए, भविष्य की अगर कोई सोचता हम किसी दूसरी पार्टी से आएंगे, मंत्री बनेंगे, तो वो बेवकूफ़ उनकी दुनिया में रहते हैं। और शायद वो महा बेवकूफ़ भी हैं जो ऐसा सोचते हैं, हाँ? कि हम किसी
पार्टी की तरफ से एमपी बनेंगे। हम तो कांग्रेसमैन हैं, और जो ये आवाज़ उठाते हैं शायद वो पैदा नहीं हो, उनके किसी के बाप के साथ, किसी के दादा के साथ मैंने काम किया है। जी बहुत सारे ऐसे जनरल सेक्रेटरीज ऑफिस बेयरर्स हैं जिनके पेरेंट्स मेरे साथ थे या उनके पेरेंट्स ने मेरे साथ काम किया। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो उनका मतलब है कि वो पॉलिटिक्स अभी जानते नहीं। गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस में ही रहेंगे, और अगर कोई ये सोचता है कि वो पार्टी छोड़ के कहीं और से मंत्री बनने जा रहे हैं तो वो मूर्ख है। कैमरामैन सुनील सागर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।